जब मैं थी हरि नाही, जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाई। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज का दिन रविवार अर्थात सार की प्राप्ति और असार से मुक्ति। असार का अर्थ है जिसके साथ का संपर्क जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता प्रकट करता है। आलस्य, प्रमाद, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा से मुक्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आनंद, उल्लास की प्राप्ति। मैं आपको परिचित करता हूँ उत्साहमय, उत्सव सभर जीवन से। आज का रविवार मैं कैसे मनाऊंगा? कल रात, कल शाम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बाद, नृत्य पूजा के बाद हम सब ने खुले आसमान के नीचे नृत्य मंदिर में जो त्रिनेत्र की श्लोक शबर प्रार्थना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे अस्तु मा सद्गमय, और शांति मंत्र प्रकट किया। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। मैंने रात का भोजन 8 बजे ग्रहण किया, जिसमें मैंने खिचड़ी, थोड़ी सी कढ़ी, 4 लौकी के थेपले और इसके साथ मैंने 2 रसगुल्ले खाए। रात्रि के दरमियान मुझे थोड़ी शुगर की कमी महसूस हुई, वरना मैं रात को मिठाई जो है स्वीट, वो रात को तली हुई चीज़ें और मिठाई नहीं लेता। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे शुगर कम हो गई हो शरीर में और शुगर की ज़रूरत है, तो रसगुल्ले भी लिए। फिर 9:30 बजे मैं अपने बिस्तर में चला गया रेस्ट के लिए। पूरा विश्वविद्यालय है, उसका वातावरण हमने ऐसा रखा है कि जो अप्राकृतिक लाइट है उसकी हम बहुत ज़रूरियात के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। और जब शहर से लोग आते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरा देखा ही नहीं, इतना अंधेरा, जंगल का वातावरण। तो छोटे बच्चे भी डरते हैं, क्योंकि अंधेरे में रहने का प्रैक्टिस ही नहीं मनुष्य की। इतनी आर्टिफिशियल लाइट से हैबिचुअल हो गए हम, आदतवश हो गए हम कि यहाँ ना टीवी है, ना रात को आर्टिफिशियल लाइट है। तो यहाँ का जो माहौल है इस तरह से है। 9:30 बजे सब अपने अपने रेस्ट में चले जाते हैं। 2:45 बजे सुबह में मेरा रेस्ट समाप्त हो गया और यहाँ करीबन सब 4 साढ़े 4 बजे जाग जाते हैं। मैं 2:45 बजे बिस्तर से बाहर आ गया, शरीर फ्रेश हो गया। इसके बाद अगर मैं पेट की सफाई का ग्रेड कहूँ मेरा, तो ए ग्रेड, थोड़ी सी मूवमेंट के बाद मेरा पेट साफ़ हो गया। जो मैं कहता हूँ पेट साफ़ करने की जो आदर्श स्थिति है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है, इस तरह से आसानी से पेट साफ़ हो जाना चाहिए। मैं किस लिए आपको बताता हूँ कि शाम को मैंने किस तरह का भोजन किया और सुबह में पेट का साफ़ होना, ये सबको अपना देखना है। सबकी शरीर की अपनी ज़रूरियात है, इस तरह का डाइट लेते हैं हम सब। तो उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे पेट का स्वास्थ्य कैसा रहता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, इस तरह की जो अराजकता है पेट की, वो उस अस्वस्थता में से हमें कैसे स्वस्थता को प्राप्त करना है। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली की और कुछ गर्म पानी के स्नान के बाद कुछ डीप ब्रीथिंग, ये भी मैं आपको बताता हूँ। डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी, चाय लेने से पहले कुछ डीप ब्रीथिंग, और डीप ब्रीथिंग न कर सको तो हमिंग ओमकार, ये भी उतना ही लाभदायक है। चाय आप ग्रहण करो प्रातःकाल की, मैं आदर्श स्थिति आपको बता रहा हूँ।
अगर आपको ये ठीक लगे तो मैंने डीप ब्रीदिंग की थोड़ी सी और पूरा चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड का नोस्ट्रल कितना चलता है, उसकी डेप्थ कितनी है, राइट हैंड साइड का जो नासिका छिद्र है वो कितना काम कर रहा है, ये भी चेक किया। और इसके साथ मैं बताता हूँ 5 मिनट के लिए भी, थोड़ी क्षणों के लिए भी जो त्रिनेत्र का ध्यान है प्रातःकाल में, वो बहुत इफेक्टिव है कि रीढ़ को सिद्धि करके त्रिनेत्र पर ध्यान 5 मिनट ही, 5 मिनट तो बहुत बात है, लेकिन थोड़ी क्षणों के लिए भी त्रिनेत्र पर ध्यान को केंद्रित करने से जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है, तो मैं आदर्श स्थिति ऐसी कहता हूँ कि हमारी शक्ति ऊपर उठनी चाहिए, हमारी शक्ति। और इसकी निशानी है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, विचार की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, विचार की संख्या, दर्शन की क्षमता बढ़नी चाहिए। और ये क्षमता प्राप्त होती है त्रिनेत्र के ध्यान से। तो थोड़ी क्षणों के लिए भी त्रिनेत्र का जो ध्यान है वो क्या करता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है तो शरीर की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जो पूरी शरीर की शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होती है। तो धीरे धीरे ये भी आपको बताता जाता हूँ कि चाय ग्रहण करने से पहले कुछ डीप ब्रीथिंग या हमिंग ओमकार या शांति मंत्र और कुछ क्षणों के लिए त्रिनेत्र का ध्यान। इसके बाद मैंने दिए के प्रकाश में मेरे शिष्य कौटिल्य के साथ कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें 2 अंजीर, 1 जर्दालू, कुछ बादाम, कुछ सॉल्टेड पिस्ता लिए और 1 कप पानी वाली बहुत कम दूध वाली चाय ली। फिर कौटिल्य ने मेरी बॉडी मसाज भी की। आज से मैं मेरा उत्सव जीवन का इस तरह से मनाता हूँ, जैसे आज रविवार है तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो ये आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर का नृत्य मंदिर है या योग मंदिर भी कहो। योगासन भी यहाँ करते हैं मेरे शिष्य, नृत्य भी हम करते हैं। फर्स्ट फ्लोर का नृत्य मंदिर है जिसमें आज से हम पेंटिंग वर्क प्रारंभ कर रहे हैं। प्रातःकाल का जो चित्रकाम है या पेंटिंग का वर्क है, ये भी बहुत अद्भुत अनुभव है। तो आज के दिन मैं चलने नहीं जाऊंगा, थोड़े घुटनों को भी मुझे आराम देना ज़रूरी है, तो मैं मेरे काम का प्रकार बदल दूंगा। आज से प्रातःकाल में 2-2.5 घंटे जो ऊपर का नृत्य मंदिर है उसका हम सब पेंटिंग वर्क करेंगे। और ये पेंटिंग वर्क करने के बाद सब साथ मिलकर आज मैं ले जाऊंगा सबको मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में जो 3रे मंजिले पर है। हम सब साथ मिलकर वहाँ चाय पिएंगे, कुछ बातें करेंगे ताकि सब हल्के फुल्के हो जाए। फिर हम सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। मैं मेरे निवास स्थान में अपने मौन में चला जाऊंगा, कुछ रेस्ट में चला जाऊंगा। यहाँ पर मेरी बहिर्गामी शक्ति जिसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद मुझे एकांत बहुत ज़रूरी लगता है, मैं अपने एकांत में चला जाता हूँ। और शाम को फिर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए खुले आकाश के नीचे नृत्य मंदिर में आता हूँ। और कुछ नृत्य जिसे मैं कहता हूँ एक प्रकार की प्रेरणा है, नृत्य दर्शन, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। जो शिष्य है, दर्शनार्थी आते हैं, उसे मैं कहता हूँ नृत्य का दर्शन करें, इसका संगीत सुने। और इसके बाद मैं प्रेरणा सबको प्रोत्साहित करता हूँ, शिष्यों को, दर्शनार्थियों को जो तैयार होते हैं कि आप भी जो भारत का शास्त्रीय नृत्य का संगीत है उस पर जिस तरह से आपके भीतर से नृत्य प्रकट हो, आप प्रकट करो। क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक मनुष्य के हृदय में अलौकिक नृत्य है। और जो मेरे नृत्य का दृष्टिकोण है ये है, खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद में नृत्य को प्रकट करो, पूरी प्रकृति के साथ, नृत्य की प्रक्रिया से संपर्क बनाओ। पंछी है, पशु है, पूरी प्रकृति है, वृक्ष है, फूल है, उसके साथ नृत्य सबर प्रक्रिया से संपर्क बनाओ, जिसे कहा जाता है कॉस्मिक डांस। यहाँ से प्रारंभ होता है कॉस्मिक डांस का कंसेप्ट, जो
पूरे विश्व के साथ एक होने की नृत्य सबर प्रक्रिया है। तो मैं प्रोत्साहित करूँगा सब शिष्यों को, दर्शनार्थियों को मेरे नृत्य के बाद। आज के जो मेरे 2 नृत्य है उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। दोनों का केंद्र शिव है। एक रचना इस तरह से है कि जब दुख की छाया बढ़ जाती है, उसका अंधकार बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, तब शिव प्रकट करते हैं अपना तांडव नृत्य। उसका वर्णन है और इसका पवित्र राग जो है पूर्वी कल्याणी, इसका अद्भुत कंपोजिशन, जिस पे आप देखोगे मैं धरती माता की गोद में, स्टेज पर नहीं धरती जो है उसकी गोद में, और यज्ञ कुंड के पास, अगर आपने कल का नृत्य देखा हो तो इसमें भी अग्नि प्रकट की जाती है और अग्नि के आसपास यज्ञ है, उसके आसपास नृत्य को प्रकट किया जाता है। मेरा जो प्रयोजन है भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप किस तरह से उसे प्रकट किया जा सके, तो ये जो प्रयोग है कि यज्ञ में अग्नि को प्रकट किया जाता है और उसके आसपास नृत्य को प्रकट किया जाता है, ये भी पवित्र प्रेरणा शक्ति प्राप्त करने की एक प्राचीन रीत है, जिसे मैं फिर से प्रकट कर रहा हूँ। तो आप एक नृत्य ऐसा देखोगे आज भी। अभी मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि ठंडी का मौसम भी है, तो अग्नि के पास जो नृत्य है वो भी बहुत सुखदायक रहता है। शाम का वक्त है, अग्नि का प्रागट्य, संध्या समय और उसके आसपास का नृत्य, और इसका दर्शन भी बहुत शुभ रहता है। आप स्वयं अनुभव करें। एक नृत्य ऐसा है जो यज्ञ के आसपास है आज का, और दूसरी जो एक रचना है वो है अर्धनारीश्वर, जो स्वरूप है शिव का। शिव ने मनुष्य का जो शरीर है उसको इस तरह से प्रकट किया कि हमारा जो पूरा शरीर है वो माता पिता के मिलन से हमें भेंट मिलता है, प्रेम में मिलन से हमारा शरीर प्रकट होता है। तो हमारा पूरा जो शरीर है, अंतर शरीर, उसकी 3 अवस्था है, सूर्य शरीर, चंद्र शरीर और मध्यस्थ शरीर, जो दोनों को कंट्रोल करता है। सूर्य शरीर, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जो हमारा सूर्य शरीर है राइट हैंड साइड, उसे पुरुष शरीर की विद्युत समझी जाती है अंतर जगत का जो विज्ञान है उसमें, और जो लेफ्ट हैंड साइड शरीर है जहाँ पर हृदय है, उस शरीर को स्त्रीण शरीर समझा जाता है। अगर मैं मेरा दृष्टिकोण कहूँ तो जो मृदुता है, स्त्री का अर्थ इतना ही है, मृदुता के जितने गुण है वो स्त्रीण शरीर के साथ संबंधित है, और कठोरता के जो गुण है वो पुरुष शरीर के साथ संबंधित है। तो शिव ने अर्धनारीश्वर रूप को प्रकट किया इस पृथ्वी पर। उसका जो समझाने का तरीका है इस तरह से है कि हमारा पूरे शरीर में 2 प्रकार की विद्युत है। माँ की विद्युत भी है, स्त्रीण विद्युत भी है, और पिता की विद्युत भी है, पुरुष विद्युत भी है, जिसके कारण हमारा शरीर चलता है। और इसको कंट्रोल करने वाली एक शक्ति है हमारे भीतर, जिसे योग की भाषा में हम कहें तो सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति है, जो जिसका भौतिक स्थान हम समझे तो रीढ़ है। तो पूरा नृत्य इस तरह से प्रकट किया गया है कि राइट हैंड साइड पुरुष शरीर, शिव का पुरुष शरीर प्रकट किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पार्वती माता को प्रकट किया गया है। इस तरह से नृत्य की शैली में पूरा अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया है। और इसका भी बहुत पवित्र राग मध्यमावती, जिसे उत्तर भारत के संगीत की दृष्टिकोण से देखे तो मधुमाद सारंग या मेघ, इससे मिलता जुलता ये राग है। तो आज के दोनों इस तरह की नृत्य सबर अभिव्यक्ति में प्रकट करूँगा शाम को। इसके बाद सब शिष्य नृत्य करेंगे, दर्शनार्थी नृत्य करेंगे, और फिर सब साष्टांग दंडवत लेकर हम सब बैठेंगे, कुछ बातें होंगी। इसके बाद जो त्रिनेत्र का मंत्र है, खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच, ओम त्र्यंबकम यजामहे अस्तु मा सद्गमय, और अंत में शांति मंत्र को प्रकट करने के बाद हम सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। इस पृथ्वी पर
अनेक मनुष्य है, सब मनुष्य की अपनी जीवन यात्रा है, सबका अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना जीवन का टेस्ट है कि किस तरह से जीवन होना चाहिए, जीवन को मनाना चाहिए। सबका अपने दृष्टिकोण है। जो मेरा प्रयोजन है ये है कि मैंने अपना दृष्टिकोण कह दिया कि आज का दिन मैं किस तरह से मनाऊंगा, उत्सव सभर दिन किस तरह से मनाऊंगा। मैं बहुत समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आपको भी अपनी जिम्मेवारी है, अपना काम है, मुझे भी मेरी जिम्मेवारी है, मेरा काम है। तो हम सब अपने अपने काम में लगते हैं। और इससे पहले आज का जो ये रविवार है, पवित्र रविवार, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। પોણા નવ ની વચ્ચે ચાલુ દાયા ઉપર 9 વાગે આવું તને કાલે કીધું કે તને આઈડિયા તું ભાગી મસ્ત કર્યો ને